नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। देश में प्रतियोगी परीक्षाएं अब सिर्फ ज्ञान और मेहनत की परीक्षा नहीं रह गई है, बल्कि भरोसे की भी परीक्षा बनती जा रही है। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी दांव पर लगाता है। लेकिन जब परीक्षा खत्म होने के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या कुछ लोगों के पास पेपर पहले से था, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का होता है। अब एक बार फिर ऐसा ही तूफान खड़ा हुआ है। इस बार मामला यूजीसी नेट जून 2026 की सोशियोलॉजी परीक्षा का है, जहां पेपर लीक होने के गंभीर आरोपों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कटघरे में एक बार फिर खड़ा कर दिया है। छात्र नेता दावा कर रहे हैं कि परीक्षा से पहले ही सवालों का पूरा सेट चुनिंदा उम्मीदवारों तक पहुंचा दिया गया। लाखों रुपए लेकर कथित तौर पर कोचिंग कराई गई और अब इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आखिर आरोप कितने गंभीर है? क्या सच में परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है और क्यों उठ रही है स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की मांग? देखिए आज हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षाओं में शामिल यूजीसी नेट एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। 30 जून 2026 को आयोजित सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट का दावा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक संगठित नेटवर्क के पास पूरा प्रश्न पत्र या उससे मेल खाने वाला प्रश्न संग्रह मौजूद था। आरोप है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय एक गिरोह ने छात्रों को रात भर विशेष कोचिंग देकर वही प्रश्न पढ़ाए जो बाद में परीक्षा में पूछे गए। दावा यह भी किया गया है कि इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार से करीब 2,25,000 रुपए वसूले गए हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कथित तौर पर लीक हुई पीडीएफ में केवल प्रश्न ही नहीं थे, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के साथ उसकी मूल पुस्तक, लेखक का नाम, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक और पेज नंबर तक दर्ज थे। इतना ही नहीं, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, लर्निंग आउटकम और मूल्यांकन से जुड़े संकेतक भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीकी और गोपनीय जानकारी सामान्य अध्ययन सामग्री का हिस्सा नहीं होती, बल्कि प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है। हालांकि इन सभी दावों की अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या एनटीए द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यही कारण है कि छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि कथित लीक दस्तावेज का वास्तविक प्रश्न पत्र से वैज्ञानिक और डिजिटल फॉरेंसिक मिलान कराया जाए, ताकि सच सामने आ सके। इस विवाद ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक की घटनाओं के बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि कथित 100 प्रश्नों की पीडीएफ में मौजूद लगभग 90 प्रश्न आधिकारिक पेपर से मेल खाते हैं और इसे लाखों रुपए में बेचा गया है। राहुल गांधी ने पूरे मामले की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की मांग करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया और हाल के नीट विवाद का भी जिक्र किया। दूसरी ओर इस पूरे मामले में अब तक एनटीए की ओर से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यही चुप्पी कई नए सवाल खड़े कर रही है। क्या वास्तव में परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है? क्या कोई संगठित रैकेट प्रतियोगी परीक्षाओं को निशाना बना रहा है, या फिर ये केवल आरोप है जिनकी जांच अभी बाकी है? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल यूजीसी नेट का मामला नहीं रहेगा, बल्कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली पर भरोसे को गहरी चोट पहुंचाएगा। वहीं यदि जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो तथ्यों के आधार पर भ्रम और अफवाहों पर भी विराम लगाना जरूरी है। इसीलिए अब सबकी नजर एनटीए की आधिकारिक प्रक्रिया और संभावित जांच पर टिकी हुई है। अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल लाखों युवाओं के भविष्य, उनके भरोसे और देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का है। आरोप गंभीर है, लेकिन आरोपों की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही होगी। ऐसे में जरूरत है कि हर तथ्य सामने आए, दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर एनटीए की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ऐसी और तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।